नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रॉपर पीसी असेंबल करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद निश्चित रूप से आप अपना पीसी खुद से असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है। आप देखिए, एक एक करके सारा सामान मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास मदरबोर्ड है अवेलेबल। ये मदरबोर्ड की केबल है हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए CPU फैन है, रैम है हमारे पास CPU है सेकंड हैंड, हमारे पास SSD है। ये सारा सामान हो गया। स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास असेंबल करने के लिए। और आ जाइए, हमारे पास देखिए कैबिनेट है एक पुराना, इसमें हम प्रॉपर पीसी असेंबल करेंगे। इस सारे सामान से हम एक पीसी असेंबल करेंगे। पीसी असेंबल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो ये सारा सामान दोस्तों जब आप मार्केट से ले आएंगे, उसके बाद किस तरीके से असेंबल करना है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये देखिए, हमारे पास स्क्रू भी हैं बहुत सारे दोस्तों। ये आप स्क्रू देख पा रहे हैं, इनमें से हम स्क्रू यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो है H81M E33। ये MSI का मदरबोर्ड है। इस CPU के लिए, ये जो CPU आप देख पा रहे हैं, इसके लिए H81 मदरबोर्ड लगेगा। मैं खोल के दिखा देता हूँ CPU आपको। ये CPU है i3-4160। आप ध्यान से देखिए, अगर जूम करके आप देख पा रहे हैं, Intel Core i3-4160, यानी ये i3 4 जनरेशन का CPU है। कौन से CPU के लिए कौन सा CPU सॉकेट होना चाहिए मदरबोर्ड में, इस पर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। इस CPU को लगाने के लिए हमें 1150 CPU सॉकेट चाहिए। तो सबसे पहला काम दोस्तों, जो आप CPU लेते हैं उसको निकाल लीजिए, CPU को हाथ में ले लीजिए और मदरबोर्ड को आप हाथ में ले लीजिए। अब आपको CPU सॉकेट खोलना है दोस्तों। तो CPU सॉकेट खोलने के लिए अलग अलग CPU सॉकेट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ये मैं 1150 CPU सॉकेट है, तो इसका बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से ये जो पिन है आपको इस तरफ करनी है, इधर की तरफ ऐसे, और ये इस तरीके से निकल जाएगी। इस तरीके से CPU सॉकेट खुल जाएगा आपका। अब ये CPU सॉकेट खुल गया। अब ये CPU है, इस पे हमने हाथ वगैरह लगा दिए हैं। थोड़ा नमी हाथ की आ सकती है दोस्तों, तो इसको थोड़ा हम क्लीन करेंगे। तो मैं इसको एक कपड़े की मदद से दोस्तों अभी क्लीन कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा इसको रगड़ देता हूँ ताकि नमी हट जाए इसके ऊपर। बस अब देखिए यहाँ पर CPU को, आप ये देखिए, CPU में दोस्तों दो कट होते हैं। एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और एक कट यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो CPU सॉकेट के अंदर भी दो कट होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पर आपको ये निकला हुआ दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ पर। तो ये जो दोनों कट हैं दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों कट के ऊपर आना चाहिए CPU, इस तरीके से। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, कट के ऊपर कट ऐसे एडजस्ट हो रहा है, और इसी के ऊपर आपको छोड़ देना है CPU। देखिए यहाँ पे भी ये कट फिक्स हो गया, यहाँ पे भी फिक्स हो गया। अब ये CPU आपका बैठ चुका है पूरी तरह से। अब क्या करना है आपको, CPU सॉकेट इस तरीके से करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर फंसा देनी है इस तरीके से, तो ये यहाँ पर फंस जाएगा। और इस तरीके से दबाते हुए, इसको थोड़ा इधर करते हुए यहाँ से इस तरीके से आप लगा दीजिए। ये CPU आपका इंस्टॉल हो चुका है मदरबोर्ड में। दूसरा काम जो हम करेंगे दोस्तों, इसमें CPU पेस्ट लगाएंगे CPU के ऊपर। जितने भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं CPU असेंबल करने के लिए, सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर आप प्रोफाइल पे विजिट करके शॉप पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा CPU पेस्ट नहीं लगाएंगे। CPU पेस्ट भी आप साथ में मंगा सकते हैं जब आप कंप्यूटर का सामान परचेज करते हैं ऑनलाइन। अब दोस्तों थोड़ा थोड़ा इसको हम फैला लेंगे चारों तरफ। बीच में रखने की कोशिश करें दोस्तों, जब प्रेशर पड़ता है CPU फैन का तो ये ऑटोमेटिक चारों तरफ फैल जाता है। अब हम CPU फैन को लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह का जो CPU फैन आता है दोस्तों, उसको लगाने का तरीका आप समझ लीजिए। तो इसमें ये जो नॉब आपको दिखाई दे रही हैं, ये ऐसे और ऐसे हो जाती हैं, ये ऐसे ऐसे हो जाती है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा, जैसे स्क्रू आप ओपन करते हैं उस तरीके से आप इसको कर दीजिए, इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। अगर मान लीजिए इस तरीके से दबा हुआ है तो इसको उठाना है आपको ऐसे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है आपको इस तरीके से। ये सारी नॉब आप इस तरीके से कर लीजिए। CPU फैन, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कनेक्टर कहाँ पे लगेगा। CPU फैन का ये कनेक्टर है, तो CPU फैन यहाँ पे लिखा हुआ है मदरबोर्ड के ऊपर, CPU फैन इस तरीके से लिखा होता है। एक कनेक्शन यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है SYS फैन। ये कैबिनेट का फैन है, कैबिनेट में लगता है, मदरबोर्ड से पावर जाती है। तो हम यहाँ CPU फैन में इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कनेक्शन, इस तरीके से ठीक रहेगा। ये ऐसे आराम से तार यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लगाता हूँ तो फिर आपको ये तार ऐसे घुमाना पड़ेगा आपको। ऐसे लगाता हूँ मैं तो यहाँ से ये तार कम लंबा पड़ जाएगा। तो इसको ऐसे लगाइए, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन ऐसे करके।
आप लगा दीजिए। कोशिश ये करें दोस्तों कि जब भी आप इसको असेंबल कर रहे हैं तो किसी ठोस सतह पर ना रखें, क्योंकि ये यहाँ पे पिन मुड़ सकती हैं, बहुत सारी पिन होती हैं इधर मदरबोर्ड में। तो किसी मुलायम सतह में रखें या फिर इसको हाथ में रखें, तरीके से आप पकड़ें इसको, पिन भी चुभ सकती हैं हाथ में। आप पीसी असेंबल किसी एक्सपर्ट से भी करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप खुद करें, किसी एक्सपर्ट को पैसे दे के भी करा सकते हैं पीसी असेंबल। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि पीसी ऐसे असेंबल करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लीजिए और ये देखिए कोई भी एक पिन, कोई भी एक नॉब आप यहाँ पे इस तरीके से फंसा दीजिए इसमें। ये आपने एक नॉब फंसा दी, बाकी मैंने नॉब ऊपर उठा रखी है, ये देखिए इधर से। एक नॉब लगाने के बाद आप फिर दूसरी नॉब इस तरीके से रखेंगे, इसको दबा दीजिए यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से आप करिए, ये देखिए सेट हो गया। ये देखिए इस तरीके से इसको भी सेट कर दिया और इसको भी दबा दिया। अब इधर की तरफ देखिए, आप पीछे की तरफ, ये प्लास्टिक की नॉब की पिन है, ये यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको अंदर की तरफ दबाएंगे। कब? पहले इसको हम सीधा घुमा देंगे इस तरीके से, ऐसे सीधा घुमा देंगे क्लॉकवाइज, ऐसे करके घुमा देंगे हम इनको। घुमाने के बाद इस पर प्रेशर लगाएंगे। इधर से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ और ये देखिए इधर क्या हो रहा है, प्रेशर लगा रहा हूँ तो ये देखिए ये लॉक हो गई दोस्तों। अब इसको आप खींचने की कोशिश करेंगे तो खींचेगी नहीं है, लॉक हो चुकी है। इसी तरह से एक एक करके आपको सबको लॉक कर देना है। सारी नॉब लॉक हो चुकी हैं दोस्तों, ये देखिए। बस आपको सावधानी ये रखनी है, सीपीयू लगाते समय ये चीज़ आपको किसी फ्लैट सरफेस पर नहीं रखना है कि कोई प्रेशर आप लगा रहे हैं तो इधर से ये पिन टेढ़ी हो जाए। देखिए बहुत सारी पिन होती हैं, यहाँ पे देखिए ये पिन है, ये निकली हुई है कंपोनेंट की पिन, तो ये टेढ़ी हो गई, अगर आपस में टच हो गई तो कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। या तो कोई मोटा कपड़ा बिछा लें आप, उसके ऊपर रख के करें, या फिर इसको हाथ में इस तरीके से पकड़िए यहाँ से। यहाँ पे जैसे पिन नहीं है तो यहाँ पे आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं। मैं इसी तरह से पकड़ के दोस्तों काम करता हूँ। तो अब हमारा ये CPU फैन भी इंस्टॉल हो गया है। अब हम ये कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्शन इस तरीके से लगा देंगे। ये आप देख रहे हैं जगह बनी हुई है इसमें, और यहाँ पे देखो जगह बनी हुई है। ये दोनों जगह आपस में इनका मिलन कराना है, इनका मिलन करा दीजिए इस तरीके से। देखिए ये लग चुका है CPU फैन आपका, CPU भी असेंबल हो गया, ये मदरबोर्ड आपका रेडी हो गया है। इतना लगाने के बाद दोस्तों इसमें हम लगाएंगे मदरबोर्ड के अंदर रैम। तो रैम मेरे पास 4 GB की रैम है, ये भी पुराना है। सारा सिस्टम दोस्तों पुराना है मेरे पास। मैं असेंबल करना सिखा रहा हूँ आपको, नया सिस्टम नहीं है, ये पुराने सिस्टम से असेंबल करना सिखा रहा हूँ आपको। तो रैम लगाने के लिए दोस्तों ये DDR3 रैम है। तो यहाँ पे देखिए आप, इधर का एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है। ये कट किसी में आपको यहाँ मिलेगा, किसी में यहाँ मिलेगा, आगे पीछे होता है। तो DDR3 में ऐसे होता है कट, एक छोटा एक बड़ा। तो यहाँ रैम में भी देखिए स्लॉट में एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, तो छोटा छोटे की तरफ, बड़ा बड़े की तरफ। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से रैम लॉक हो जाती है। आप ऐसे खोल दीजिए इसको, रैम लगाते समय इनको इस तरीके से खोल देना है आपको। जब आप रैम लगा रहे हैं ना तो इनको इस तरीके से आप बाहर कर दीजिए ऐसे, और रैम को रख दीजिए छोटा छोटे की तरफ, बड़ा बड़े की तरफ ऐसे। यहाँ पे देखिए इधर छोटा है, यहाँ पे एक कट है इसमें, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसको ऐसे रखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ से बिल्कुल इसमें जाना चाहिए, ऐसे इधर से इसमें जाना चाहिए, यहाँ से। ये देखो ये आ गया। अब आपको रैम क्या करना है दोस्तों, दोनों हाथों से पकड़ के इस तरीके से आप लॉक पे ध्यान दें। लॉक देखिए लॉक कैसे होगा, मुझे एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं एक हाथ से लगा रहा हूँ। आप लॉक पे ध्यान देंगे, दोनों तरफ लॉक पे क्या होगा। ये देखिए मैं दबा रहा हूँ और ये लॉक हो गए। आप ये देखो लॉक हो गए। इनको थोड़ा ऐसे कर दीजिए आप, कई बार ये पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं अपने आप। इनको आप इस तरीके से कर दीजिए, रैम आपकी लॉक हो चुकी है। देखिए 2 रैम है, एक इसमें लगा दीजिए सेम। ये रैम लग गई, CPU लग गया, CPU फैन लग गया। अब ये मदरबोर्ड आपका रेडी हो चुका है दोस्तों कैबिनेट में इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद, CPU फैन और रैम इंस्टॉल करने के बाद मदरबोर्ड को आप एक जगह रख लीजिए और आपको टेस्टिंग करनी है मदरबोर्ड की कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें एक पावर सप्लाई चाहिए होगा। पावर सप्लाई के बारे में दोस्तों मैं वीडियो को शुरू में बताना भूल गया था। पावर सप्लाई भी मेरे पास अवेलेबल है, देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं पावर सप्लाई। ये देखिए, तो एक मैं पावर सप्लाई ले लेता हूँ और पावर सप्लाई से हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। अब उसके बाद हम कैबिनेट के अंदर असेंबल करेंगे। तो हमें डिस्प्ले चेक करने के लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ATX कनेक्टर है, ये 24 पिन वाला पावर सप्लाई लेंगे। पावर सप्लाई में 24 पिन वाला ये कनेक्टर लेंगे हम और इसमें लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, लॉक है, इसमें भी ये लॉक होता है एक साइड में। तो लॉक से लॉक मिलाना है आपको, इस तरीके से लगाना है और ये यहाँ पर लग गया। दूसरा ये होता है CPU पावर के लिए, ये 4 पिन वाला कनेक्टर,
आजकल 8 पिन वाले कनेक्टर भी आते हैं, 8 पिन वाले 2 टुकड़ों में बट जाते हैं दोस्तों, तो उसको ऐसे बीच से निकाल देंगे। तो 4 पिन वाला सिर्फ आपको लगाना है इसमें 4 पिन वाला लगेगा, 8 पिन वाला नहीं है। लेटेस्ट मदरबोर्ड आप खरीदते हैं गेमिंग वगैरह, उसमें 8 पिन वाला कनेक्टर आता है, तो वो आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ये यहाँ पे हम लगा देंगे, यहाँ पे होता है मदरबोर्ड में। यहाँ पे देखिए CPU के आसपास ही मिलेगा, चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले, ऐसे CPU के आसपास ही होता है। तो इसमें आप इसको लगा दीजिए। मतलब 2 तरह की पावर हमने दे दी, एक हमने दे दी मदरबोर्ड को पावर यहाँ से ATX कनेक्टर से, और दूसरा CPU को पावर दे दी हमने यहाँ से। बस इतने ही 2 पावर देनी है। और मॉनिटर मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे दोस्तों, तो मॉनिटर का एक केबल मैं इसमें लगा दूंगा मदरबोर्ड में डिस्प्ले चेक करने के लिए। ये लगा दिया, बस इतना ही काम करना है, इससे हमारी डिस्प्ले चेक हो जाएगी। अब मदरबोर्ड दोस्तों हमें ऑन करना है शॉर्ट करा के, तो शॉर्ट करा के हम मदरबोर्ड को कैसे ऑन करेंगे वो समझते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं जो मैंने मदरबोर्ड के ऊपर बनाई है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए मुझे शॉर्ट कराना, तो यहाँ पे फ्रंट पैनल देखना है मुझे। फ्रंट पैनल देखो ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये वाली पिन मुझे शॉर्ट करानी है दोस्तों। ये दोनों जहाँ पे खाली पिन है ना, उसके बराबर वाली दोनों ये पिन शॉर्ट करानी है इस तरीके से। इसके लिए मैं पावर दे देता हूँ पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई में हम पावर लगा देंगे। ये काम दोस्तों बहुत ही हिसाब से करना है आपको, जूते चप्पल पहन के करें, नंगे पैर ये काम ना करें बिल्कुल भी। और घर में अर्थिंग करवा लें अगर इस तरीके का काम आप घर में करते हैं तो पावर मैंने दे दी है इसको। यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ, सब कुछ ऑन है दोस्तों। मैं यहाँ से शॉर्ट करा रहा हूँ, देखिए CPU फैन घूमेगा ऑन होते ही। अब ये मैंने ऑन करा दिया, CPU फैन चल गया है। ये देखिए शुरू में झटके ले रहा है, बायोस कैच कर रही है। स्टार्टिंग में आप नया मदरबोर्ड लगाएंगे तो इस तरीके से होता है। देखिए कंप्यूटर चालू हो चुका है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले या मॉनिटर पे देखिए डिस्प्ले भी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, जैसे नो बूट डिवाइस फाउंड या फिर कुछ एरर मैसेज आ रहा है बायोस का, तो समझिए आपकी डिस्प्ले आ चुकी है। बाकी काम SSD वगैरह लगा देंगे, विंडोज वगैरह इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलेगा। फिलहाल हमारा काम ये 3 चीज लगाने के बाद इसको ऑन करके डिस्प्ले चेक करना था, वो हमारी आ गई है। अब आगे की कार्रवाई करते हैं दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, अभी बंद कर दिया है। अब मैं ये कनेक्शन निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मैंने कनेक्शन निकाल दिया है। अब हमारा जो काम है दोस्तों, कैबिनेट के अंदर ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये कैबिनेट के अंदर हम असेंबल करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम असेंबल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप ये जो एरिया होता है खुला हुआ, यहाँ पे ये लगेगा सिस्टम, इसका मदरबोर्ड का ये सिस्टम। तो मदरबोर्ड आपका ऐसे लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से लगेगा। अभी मैं खोल कर समझाऊंगा। नीचे की साइड रहना चाहिए ये वाला हिस्सा, ऐसे करके नीचे जमीन की तरफ रहना चाहिए ये खुला हुआ एरिया। ये वाले हम स्क्रू यहाँ से खोलेंगे कैबिनेट के, थोड़ा नीचे की तरफ धक्का देंगे ऐसे, और ये खुल जाएगा आपको इस तरीके से। इसमें हमें ये सारे कनेक्शन मिलते हैं दोस्तों। अब ये सारे कनेक्शन भी आप समझ लीजिए मदरबोर्ड पे पहले, उसके बाद हम इसमें असेंबल करेंगे। तो ये देखिए ये सारे कनेक्शन है, और मदरबोर्ड पे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे फ्रंट पैनल का कनेक्शन पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप ऑनलाइन जानकारी सर्च कीजिए, आपको जानकारी पता चल जाएगी। तो इसमें देखिए कौन से कनेक्शन है। ये जो 2-2 तार वाले हैं ना, इनको एक तरफ कर लीजिए सबको। ये फ्रंट पैनल के होते हैं 2-2 तार वाले। आजकल जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें एक साथ भी आता है पूरा कनेक्टर इनका, एक ही कनेक्टर होता है, वो डायरेक्ट लग जाता है उसमें। और ये है ऑडियो का है, देखिए ऑडियो, ये देखिए USB का है, USB और ऑडियो ये दोनों। तो ऑडियो को ऑडियो वाले में लगाएंगे, USB वाले को USB वाले में। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है USB, ये लिखा हुआ है USB, तो दोनों में से किसी में भी लगा दीजिए USB वाला। तो मैं यहाँ पे दोनों में से एक में लगा देता हूँ, फिलहाल यहाँ लग जाएगा इस तरीके से। जब ये मदरबोर्ड में इसमें इंस्टॉल कर दूंगा कैबिनेट के अंदर, तब लगाऊंगा मैं ये कनेक्शन दोस्तों। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कनेक्शन हम इस तरीके से लगाएंगे, दबा देंगे इसको पूरी तरह से, ऐसे दबा देंगे, पूरा बैठ जाएगा नीचे, लग गया। अभी मैं निकाल देता हूँ। ऑडियो वाला ऑडियो में लगाएंगे, देखिए ऑडियो का ये रहा, देखिए ऑडियो AUD लिखा हुआ है ऑडियो, ये देखिए इसमें लगाना है आपको। अब देखिए 2-2 पिन वाले आ गए। तो ये देखिए इस पे लिखा हुआ है रीसेट, इस पे लिखा हुआ है HDD LED, हार्ड डिस्क LED इसका मतलब होता है। इस पे लिखा हुआ है पावर, और ये लिखा हुआ है दोस्तों इस पर पावर LED। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे पावर कनेक्शन। ये मदरबोर्ड कैबिनेट में इंस्टॉल होने के बाद लगाएंगे हम ये कनेक्शन, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर समझिए आप, ये जो फ्रंट पैनल का कनेक्शन है, ये जो पूरा जंपर है, इसमें देखिए पावर का ये जो जंपर है, ये जो पावर में, ये पावर जंपर में जो खुली हुई साइड होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मदरबोर्ड के अंदर की तरफ रहनी चाहिए, ऐसे मदरबोर्ड के अंदर ये खुली जगह। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लगा दूंगा। दूसरा पावर का लगा दिया। अब पावर की LED लगाएंगे। पहले इसको ऐसे कर लीजिए आप कि ये दोनों लिखे हुए हिस्से एक तरफ आ जाएं इस तरीके से। ये देखिए आ गए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये मदरबोर्ड के अंदर खुला हुआ हिस्सा मदरबोर्ड के अंदर की तरफ करना है, और ऐसे यहाँ इसी के बराबर में लगा देना है आपको। इधर जहाँ पावर का लगाया उसी के बराबर में पावर LED का लगेगा इस तरीके से। अब देखिए अंदर वाली साइड दोनों
कनेक्टर लग गए, बाहर वाली साइड खुली हुई है अभी, तो बाहर वाली में ये दोनों कनेक्शन होंगे। रीसेट का होगा जस्ट पावर के अपोजिट रहेगा, वही ये खुली हुई साइड अंदर रहेगी और ये हार्ड डिस्क एलईडी पावर एलईडी के जस्ट अपोजिट। इस तरीके से ये कनेक्शन आपके लग गए, ऐसे करके ये लग जाएंगे दोस्तों कनेक्शन। ठीक है, फिलहाल मैं निकाल देता हूँ। अब अंदर में लगाने के बाद डायरेक्ट लगा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट है। कैबिनेट में क्या है, यहाँ पे देखिए लाइन से यहाँ पे स्क्रू टाइट करने की जगह होती है। इधर यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये कसा हुआ है ऊपर से, इस तरीके का होता है। तो जहाँ जहाँ मदरबोर्ड में आपके जगह है, ये देखिए पहले आप ऐसे नाप लीजिए इसको कि कहाँ कहाँ मदरबोर्ड आपका रखा जाएगा। तो इस तरीके से मदरबोर्ड आपका रखा जाएगा। तो एक स्क्रू यानी ये यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, ओके है। दूसरा ये स्क्रू आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं है बना हुआ, यहाँ पे इस तरीके का नहीं लगा हुआ है, यानी मदरबोर्ड यहाँ पे जब आप कोई चीज़ टाइट करेंगे तो टाइट नहीं होगी स्क्रू। तो हमें ये पॉइंट यहाँ पर लगाना है, ये लगाना है यहाँ पे मदरबोर्ड में। इस तरीके से यहाँ पे इसको कस दीजिए, ये कस दिया आपने। और यहाँ पे देखिए उठा हुआ है पहले से ही, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे उठा हुआ है, ये भी इसके लेवल में आ गया, ये भी लेवल में, और यहाँ पे ये लेवल में है। यहाँ बीच में कोई स्क्रू नहीं है। ऐसे ही इधर यहाँ पे भी ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है। यहाँ तक हमारा मदरबोर्ड आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए मदरबोर्ड यहाँ तक आ रहा है, ये खाली रहेगा। यानी इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे क्या है, जहाँ पे स्क्रू टाइट होगा, यहाँ पे छेद ही नहीं है इसमें कैबिनेट में। तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे, हम एक ही जगह लगा देंगे। तो मदरबोर्ड लगाने से पहले दोस्तों ये आईओ शील्ड आपको लगाना जरूरी है। और इसको लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये देखिए मदरबोर्ड को ऐसे आप रखिए, इसके बराबर में ऐसे लगा जाएगा मदरबोर्ड आपका, क्योंकि ये वाली साइड यहाँ से निकलेगी बाहर से, इनमें कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये गलत तरीके से मैं लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 छेद है, यहाँ पर 3 छेद है, तो 3 छेद ऐसे, तो मतलब ये ऐसे लगेगी। तो इसको मैं ऐसे लगाऊंगा और यहाँ से इसको इस तरीके से टाइट कर दूंगा, यहाँ से ये निकल जाएगी। इसको पूरा बाहर निकालें, इतना बाहर निकलता है दोस्तों ये। अगर इतना बाहर नहीं आ रहा तो समझिए कहीं से टाइट है, उसको धक्का मार के आपको तेजी से पूरा बाहर निकालना है। इस तरीके से इतनी बाहर आ जाएगी। अब ये लग चुकी है। अब हम मदरबोर्ड लेंगे और हिसाब से इस आईओ शील्ड के पास में इस तरीके से रखेंगे कि प्रॉपर कनेक्शन यहाँ से आपको, ये देखिए मदरबोर्ड रख दिया मैंने और ये प्रॉपर कनेक्शन सारे आ रहे हैं सामने। अब देखिए यहाँ से देखिए आराम से स्क्रू टाइट हो जाएंगे, सब जगह स्क्रू वाली जगह हमें दिखाई दे रही है। अब हम स्क्रू ले लेंगे। तो स्क्रू आप समझ लीजिए दोस्तों कि कौन सा स्क्रू मदरबोर्ड का होता है। ये देखिए इस तरह का जो स्क्रू होता है दोस्तों, ये ज्यादातर मदरबोर्ड के लिए होते हैं, जिसमें एक बीच में कसने वाला होता है, थोड़ी सी ऐसे राउंड शेप में ये थोड़ी सी निकली होती है बाहर। ये होता है मदरबोर्ड का स्क्रू। और हार्ड डिस्क का स्क्रू भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हार्ड डिस्क का स्क्रू होता है दोस्तों। ये देखिए इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए, ये वाला हार्ड डिस्क का है और ये वाला मदरबोर्ड का है। हार्ड डिस्क मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड के स्क्रू ले लेंगे हम और टाइट कर देंगे। यहाँ से इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है दोस्तों, जहाँ पे आपका स्क्रू ड्राइवर रुक जाए समझ लीजिए पेच आपको कस चुका है। एक एक करके सारे स्क्रू हम टाइट कर देंगे और मदरबोर्ड हमारा इंस्टॉल हो जाएगा कैबिनेट के अंदर। चारों स्क्रू से टाइट हो चुका है, 4 स्क्रू मैंने इसमें कर दिया। अब ये देखिए पूरा टाइट हो चुका है। अब हम इसमें पावर सप्लाई लगा देंगे दोस्तों। पावर सप्लाई लगाने के लिए आप ये देखिए यहाँ पे ये 230 वोल्ट है। कंप्यूटर आप सीधा खड़ा करेंगे इस तरीके से, तो ये सीधा आना चाहिए, मतलब इस तरीके से यहाँ पे सीधा खड़ा कर दिया तो सीधा आना चाहिए, मतलब ऐसे लगेगी पावर सप्लाई इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर रखिए आप इसको, पहले नीचे की तरफ ऐसे रखना है, थोड़ा घुमाना है, ऐसे नीचे ले जाइए, इस वाली दीवार से टच कराइए इसको ऐसे, और इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये ऐसे हो जाएगी। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए प्रॉपर सेट हो चुकी है सारे स्क्रू अपनी अपनी जगह पे। अब इसके स्क्रू हम टाइट कर देंगे। तो पावर सप्लाई के स्क्रू दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पावर सप्लाई के दोस्तों इस तरीके के आप स्क्रू ले सकते हैं। इसमें और हार्ड डिस्क के जो स्क्रू हैं दोस्तों, इनमें डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा, ध्यान से देखिए। ये थोड़े मोटे होते हैं दोस्तों, तो ये स्क्रू मैं लगा दूंगा इसमें। पावर सप्लाई टाइट कर देंगे, 4 स्क्रू लगेंगे इसमें। ये भी कस दिया, ये वाला स्क्रू, लास्ट वाला स्क्रू एक और कस देते हैं इसमें। ये फाइनल स्क्रू हमने दोस्तों टाइट कर दिया है पावर सप्लाई। ये हमारा पावर सप्लाई भी लग गया है, मदरबोर्ड भी हमारा लग चुका है अंदर। ये देखिए अब कनेक्शन करना बाकी है। तो कनेक्शन दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बाहर, तो मैं कनेक्शन जल्दी से लगा देता हूँ। अब तो कनेक्शन सारे कैबिनेट के अंदर हो चुके हैं दोस्तों। अब हम SSD लगाएंगे इसमें, SSD कनेक्शन करेंगे। तो पावर सप्लाई में से ये SATA कनेक्टर लेंगे, पावर SATA कनेक्टर, और इसमें लगा देंगे हम हार्ड डिस्क के अंदर। माफी चाहूँगा, SSD के अंदर लगा देंगे, और ये SATA केबल लगा देंगे SSD के अंदर, और ये हम लगा देंगे मदरबोर्ड में। SATA कनेक्टर होते हैं ये,
देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए 4 इसमें SATA कनेक्टर हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये SATA कनेक्टर में हम लगा देंगे। इसमें आप ये देख के लगाइए, यहाँ पे जो ये कोना होता है ऐसे ही SATA कनेक्टर में एक तरफ से मुड़ा हुआ होता है, तो ये दोनों एक जगह ही आपको जाना चाहिए। तो ऐसे ही तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये लग चुकी है हमारी SSD। अब SSD को हम यहाँ पे इस तरीके से, या तो इस तरीके से कर दें दोस्तों, यहाँ पर लगा दें, हम कोई भी स्क्रू टाइट कर दें यहाँ पर, क्योंकि ये पुराना कैबिनेट है, इसमें SSD लगाने की जगह नहीं है। तो हम यहाँ पे जुगाड़ बनाएंगे, या फिर इसको ऐसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको ऐसे करके लगाइए। और एक स्क्रू काफ़ी है इसके लिए, तो मैं एक स्क्रू इसमें अभी टाइट कर देता हूँ। SSD भी लग गई, सारे कनेक्शन हो गए। अभी ये जितना भी ताम झाम है ये सारा आपको एक जगह इस तरीके से बांध देना है किसी से दोस्त। तो इस तरीके का तार मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। आप जब कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें केबल में बंधा हुआ आता है इस तरीके से, तो इससे आप इस तरीके से बांध दीजिए एक जगह। सारी चीज़ें टाइट हो गई। अब इसको आप यहाँ पे निकालिए इस तरीके से, और इसमें दोबारा से नीचे निकाल के इसको आपस में आप टाइट कर दीजिए। ये बांधना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि कंप्यूटर को आप ऐसे करते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं इस तरीके से, तो क्या है कि ये केबल है ये CPU फैन से नहीं टकरानी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब ये सेट हो चुका है दोस्तों इस तरीके से कंप्यूटर। आप अब हम ये ढक्कन लेंगे और ऐसे लगा देंगे, और ये हम लेंगे और इस तरीके से हम इसको लगा दें। अब ये कैबिनेट आपका तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका कनेक्शन लगा देंगे, कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके प्रॉपर इसको एक बार चालू करके देखते हैं। तो मैंने ये कनेक्शन लगा दिया है यहाँ पे, और मैं कीबोर्ड माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ। कीबोर्ड माउस का डोंगल मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, रिसीवर यहाँ पे देखिए। और ये कीबोर्ड माउस है मेरे पास, इसको मैं भर देता हूँ जल्दी से इसमें। अब मैं चालू कर रहा हूँ दोस्तों, इसको चालू कर दिया है मैंने कंप्यूटर। डिस्प्ले पे देखिए आप, ये देखिए चालू हो चुका है, सब कुछ आ चुका है आपके सामने। ये देखिए विंडो लोड होना स्टार्ट हो गई है। SSD के अंदर दोस्तों मैंने पहले से ही विंडो इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट विंडो इंस्टॉल हो गई है। पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लेंगे। पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये चेक कीजिए, कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से चल गया दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कंप्यूटर असेंबल करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, या फिर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराऊं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।